हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम आप करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है इस थ्योरम का। द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अगर हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है इस तरह का, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इस ट्राइंगल से अगर हम मिड पॉइंट से एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाएं तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो ये वाली जो साइड है उसके पैरेलल भी होगा और इस लाइन के हाफ के बराबर भी होगा। यानी कि अगर ये DE है, तो ये DE इस BC के पैरेलल भी होगा और ये DE इस BC के हाफ के बराबर भी होगा। यानी कि हम BC का हाफ कर दें तो हमें DE मिल जाएगा। तो हाफ ऑफ BC के बराबर भी क्या होगा, DE होगा। तो यही चीज़ हमें प्रूव भी करना है और यही ये थ्योरम कहती है। तो स्टेटमेंट क्या है, द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या लिखना है, गिवन करके आपको लिखना है अ ट्राइंगल ABC in which D and E are midpoints of AB and AC respectively। तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल लिया है ABC जिसमें D और E मिड पॉइंट है AB और AC के। चलो आगे आपको लिखना है टू प्रूव करके DE पैरेलल है BC के और DE बराबर है हाफ ऑफ BC के। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद D और E को मिड पॉइंट नाम दे देना और ये जो DE है इसको बढ़ाना है और C से एक पैरेलल लाइन खींचनी है AB के। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसको नाम दे देंगे X और ये जो DE है इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे F। चलो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको समझ में आया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है ADE और ये जो ट्राइंगल है CEF ये लेना है और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। अब यहाँ पर देखिए एंगल A जो है वो बराबर है एंगल C के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर देखिए ये Z बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एंगल DAE बराबर है FCE के, एंगल FCE के, एंगल DAE बराबर है FCE के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे AE बराबर है CE के, AE बराबर है CE के, क्योंकि जो E है वो मिड पॉइंट है AC का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे AED बराबर है CEF के, AED बराबर है CEF के, एंगल CEF के, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CEF के। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CEF के बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहां पर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ASA से। ये रहा एंगल, फिर साइड और उसके बाद फिर एंगल। तो ASA से क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब हम CPCT से क्या क्या कह सकते हैं, AD बराबर है CF के, AD बराबर है
सी एफ के बाई सी पी सी टी। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो डी ई है वो भी बराबर है ई एफ के, जो डी ई है वो भी बराबर है ई एफ के, और ये भी हम कह रहे हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमने ये कह दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं ए डी जो है बराबर है बी डी के, ए डी जो है बराबर है बी डी के, क्योंकि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलिए यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया। अब हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ए डी अब देखो सी एफ के बराबर है और ए डी बी डी के भी बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और 2 से, बी डी जो है सी एफ के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा बी डी बराबर सी एफ। अब एक और चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी जो है पैरेलल है सी एफ के। बी डी जो है सी एफ के पैरेलल है, क्योंकि ये जो हमने लाइन बनाई है ये सी एक्स करके हमने एक लाइन बनाई थी, सी एक्स करके एक लाइन बनाई थी जो कि पैरेलल थी ए बी के पैरेलल थी। तो बी डी जो है हमारा किसके पैरेलल रहेगा, सी एफ के। बी डी जो है हमारा पैरेलल रहेगा सी एफ के। तो यहाँ पर हमने कहाँ से लिया है इसको, ऐसा कंस्ट्रक्शन से। चलिए आगे अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 नाम देना है और इसको नाम देना है इक्वेशन 4। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो हमने क्या बोला कि बी डी जो है सी एफ के इक्वल है और बी डी जो है सी एफ के पैरेलल भी है, इसीलिए हम 3 और 4 से क्या बोल सकते हैं, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। चलो यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हमने इसको जब पैरेललोग्राम बोल दिया है तो हम क्या क्या कह सकते हैं, डी एफ बी सी के पैरेलल भी है और डी एफ बी सी के इक्वल भी है। तो पहले हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल है बी सी के, और उसके बाद लिखेंगे डी एफ पैरेलल है पहले हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल है बी सी के, उसके बाद हम लिखेंगे डी एफ बी सी के इक्वल भी है। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के, जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के पैरेलल है। अब ये डी ई जो है वो डी एफ का ही हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ पर डी ई भी लिख सकता हूँ। तो डी ई हमारा पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। अब एक और चीज़ हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो बी सी के हाफ के बराबर है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए आप लोग पहले तो लिखेंगे जो डी एफ है वो इक्वल है बी सी के इक्वल है। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, डी एफ कैसे बना है, डी ई प्लस ई एफ से, तो डी ई प्लस ई एफ इसको लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई एफ लिखा मैंने, और इस जगह पर है मेरे पास में बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। अब जरा सोचिए, जो डी ई है वो बराबर है ई एफ के बराबर है, क्योंकि जब हमने सी पी सी टी से बोला था तो हमने लिखा था डी ई बराबर है ई एफ के, यानी कि ई एफ और डी ई दोनों बराबर है। तो ई एफ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ डी ई। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ई और यहाँ पर भी डी ई रहेगा, तो डी ई और डी ई कितना हो जाएगा, 2DE। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ अब, 2DE बराबर बी सी, 2DE बराबर बी सी, 2DE बराबर बी सी। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा और डिवाइड में चले जाएगा, तो हम लिख सकते हैं DE बराबर हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमने सेकेंड चीज भी अब प्रूफ कर दी है
कि जो DE है वो BC के हाफ के बराबर भी है। ओके, तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोग ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको कर सकते हो।